Assalamu alaikum. You are welcome to Demolish Intelligence Test Series Part 2. हम जो क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वो 8th स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स विदाउट फार्मूला कैसे हासिल करें। ये वीडियो मैंने यानी एहतिशाम काजी ने आपके लिए पेश किया है। आई हैव completed my BA and B.Ed from SSC College Solapur. Currently I am working as an assistant teacher in the Progressive Urdu High School Solapur. So like and share this video to spread the word of this education revolution and subscribe the channel to get the latest educational videos. If you have any query or doubt, please comment below the video on YouTube. तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। डायरेक्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40 के लिए। डायरेक्शन है फाइंड आउट द रूल अंडरलाइंग द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यानी दिए हुए नंबर सीरीज में कौन से रूल के मुताबिक उन्हें तरतीब दिया गया है यह हमें पहचानना है और क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाले नंबर को पहचानना है। तो अगर हम गौर से इसको देखते हैं तो पता चलता है 9 का स्क्वायर जो 81 है और 4 का क्यूब जो है 64 इज इक्वल टू के मार्क के बाद आंसर दिया हुआ है 17। तो यहाँ पर 17। अब 81 मल्टीप्लाइड बाय 64 तो 17 होता नहीं। अगर हम गौर करेंगे तो पता चलता है 81 माइनस 64 इज इक्वल टू 17। यानी क्या किया हुआ है, 9 का स्क्वायर लिया हुआ है, 4 का क्यूब लिया हुआ है। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर का क्यूब, और ये मल्टीप्लाई की निशान की बजाय माइनस किया हुआ है तो आया बराबर आंसर 17। उसी तरह से सेकंड सीरीज में भी किया हुआ है। 7 स्क्वायर और 2 का क्यूब। 7 का स्क्वायर आया 49, 2 का क्यूब है 8, माइनस करेंगे बन गया 41। थर्ड सीरीज़ में भी सेम वैसे ही है। 10 का स्क्वायर 100 और 3 का क्यूब 27, माइनस करने के बाद आंसर है 73। और जो क्वेश्चन नंबर की सीरीज़ दी हुई है उसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 1 का क्यूब 1, 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। ऑप्शन नंबर 3 is the answer. Let's move on to next question. सेम अरेंजमेंट में जो रूल अपनाया गया है उस रूल को पहचान कर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाले नंबर को हमें पहचानना है। अब देखते हैं। देखिए 4 इंटू 2, बॉक्स के लेफ्ट साइड में 4, राइट साइड में 2। 4 इंटू 2 करते हैं तो आंसर आता है 8। उसी तरह से बॉक्स के ऊपर साइड है 7, नीचे साइड है 5। 7 प्लस करते हैं अगर 5 तो आंसर आता है 12। अब दोनों आंसर्स को कंबाइन कीजिए। 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ आ गया 20। अब सेम रूल हम अपनाएंगे सेकेंड बॉक्स के लिए। 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, हो गया 27। अब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन नंबर की तरफ आते हैं। 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 और 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16। 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। 32 option number 3 is the answer. Next question number 41. In a row
गोविंद इज स्टैंडिंग एट 7th प्लेस फ्रॉम द एंड गोपाल इज इन द मिडल एट 23rd प्लेस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग बिटवीन देम। एक रो में कई स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं जिसमें गोपाल इज इन द मिडल एट 23rd प्लेस। गोपाल मिडल में खड़ा है जिसका नंबर है 23rd। गोपाल से पहले खड़े हैं 22 स्टूडेंट्स, गोपाल के बाद में खड़े हैं 22 स्टूडेंट्स। अब उसी तरह क्वेश्चन में और दिया हुआ है गोविंद इज स्टैंडिंग एट 7th प्लेस फ्रॉम द एंड से, यानी यहाँ से 7th प्लेस पर गोविंद खड़ा है, 7th प्लेस पर गोविंद खड़ा है। अब क्वेश्चन में हमें पहचानना है कि गोविंद और गोपाल के बीच में कितने लोग खड़े हैं। तो देखिए गोपाल से पहले 22 स्टूडेंट्स, गोविंद खड़ा है 7th नंबर पे, तो 22 में से 7 माइनस करेंगे तो इनके बीच में खड़े हुए स्टूडेंट्स का नंबर हमें मिलता है और वो है 15। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Suraj walks some distance towards east and turns left in 90 degree. Then he walks 50 meter. Now he turns right in 135 degree and walks 15 meters. Now his left hand indicates which direction. तो हमें देखते हैं। एज्यूम कीजिए स्वराज यहाँ खड़ा है, उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वराज वॉक सम डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट। तो डायरेक्शंस निकालते हैं, पहले ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये है वेस्ट। स्वराज वॉक सम डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ ये थोड़ा सा वॉक करता है यानी चलता है। एंड टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स इस तरफ टर्न करेगा इन 90 डिग्री, 90 डिग्री इस तरह से टर्न हो गया। देन ही वॉक्स 50 मीटर, 50 मीटर्स तक वो वॉक करता है, ये है 50 मीटर्स वॉक। नाउ ही टर्न्स राइट, अब ये राइट टर्न लेता है इन 135 डिग्री, 135 डिग्री ये होगा 90 डिग्री। अगर यहाँ पर आते हैं तो हो जाता है 180 डिग्री, 135 डिग्री होगा इनके बीच का हिस्सा। एंड वॉक्स 15 मीटर्स, ये 15 मीटर तक चल के आया। नाउ हिज लेफ्ट हैंड इंडिकेट्स विच डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड देखने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा उसका फेस किधर है। उसका फेस है इस तरफ, इस तरफ। अब ये हो गया उसका लेफ्ट हैंड, ये है उसका राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड विच डायरेक्शन में आ रहा है उसके, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, दोनों के बीच की डायरेक्शन वो है नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द आंसर। बस इतना सिंपल है ये इंटेलिजेंस टेस्ट, आपको बस कंसंट्रेशन करना है और ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्टेन लीप ईयर इट वाज ट्यूसडे ऑन 15th मार्च, देन विच डे इट विल बी ऑन 13th नवंबर इन द सेम ईयर। 15th मार्च को ट्यूसडे था, उसी साल नवंबर के 13 मार्च को कौन सा दिन होगा। अब देखिए एक वीक में होते हैं 7 दिन, अगर ये 15th मार्च और 13th नवंबर के बीच सिर्फ एक वीक का डिफरेंस आता है तो सेम डे ट्यूसडे आएगा। बराबर 10 वीक भी होते हैं तो भी ट्यूसडे ही आएगा, 30 वीक भी होते हैं तो भी ट्यूसडे ही आएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट वीक से ज़्यादा कुछ दिन होते हैं, एग्जैक्ट वीक से समझिए एक दिन ज़्यादा है तो आएगा वेडनेसडे, 2 दिन ज़्यादा है तो आएगा ट्यूसडे, इस तरह से। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा ये कितने वीक होते हैं 15th मार्च और 13th नवंबर के बीच में। तो इनके पहले दिन काउंट करते हैं। 15th मार्च से 15th मार्च से 31st मार्च तक होंगे 16 डेज। फिर अप्रैल महीने के 30 डेज, अप्रैल के, मई के होंगे 31, जून के 30, जुलाई के 31,
याद रहे जुलाई और अगस्त दोनों ही महीनों के दिन होते हैं 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के सिर्फ 13। याद रहे नवंबर आप पूरा महीना काउंट नहीं करेंगे वरना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इन पूरे दिनों को काउंट करने के बाद प्लस करने के बाद आंसर आता है 243। अब ये 243 को हमें वीक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही सिंपल है। 243 एक वीक में कितने दिन होते हैं 7, तो उसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 3 जार 21, ये बच गए 3, ये बच गए 3, ये हो गया 33। 7 4 आर 28, बच गए 5। अब 5 बच रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा वीक नहीं होगा, एटलीस्ट कम से कम 7 हमें चाहिए। तो आ गया 34 वीक्स एंड 5 डेज। 34 वीक्स कंप्लीट हो जाने के बाद ट्यूसडे आएगा, उसमें 5 डेज एक्स्ट्रा हैं। एक डे काउंट करते हैं तो आ गया वेडनेसडे, दूसरा डे हो गया थर्सडे, तीसरा डे हो गया फ्राइडे, चौथा डे सैटरडे और पांचवा डे हो गया है संडे। तो 13 नवंबर को आएगा संडे, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। ध्यान से देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है थोड़ा सा रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को देखेंगे, इजीली समझ में आएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45। आइडेंटिफाई द वेन डायग्राम दैट मैचेस विद द टर्म्स गिवन इन द क्वेश्चन। ये जो वेन डायग्राम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में दी हुई डिस्क्रिप्शन से कौन सा डायग्राम मैच करता है हमें ये पहचानना है। तो देखिए, पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा और सेमीकोलन दिए हुए हैं। अगर आप गौर करते हैं तो ये कॉमा और सेमीकोलन एक्चुअल में देखें तो पंक्चुएशन मार्क्स ही हैं, यानी पंक्चुएशन मार्क्स के ये हिस्से हैं। तो डायग्राम कौन सा आएगा देखिए, ये पंक्चुएशन मार्क्स बड़ा हो गया एक सर्कल, कॉमा और सेमीकोलन दो अलग अलग हिस्से हैं पंक्चुएशन मार्क्स के, इससे मैच करने वाला डायग्राम है ये। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द आंसर, दैट सिंपल। सेम वेन डायग्राम पहचाना है। नॉन स्केलेटल एनिमल्स, ये हो गया नॉन स्केलेटल एनिमल्स। स्नेक ये नॉन स्केलेटल एनिमल है, इसलिए वो आएगा इसके अंदर। अर्थवर्म ये स्केलेटल एनिमल है, ये आएगा इससे बाहर, इससे मैच करने वाली डायग्राम है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द नंबर्स गिवन इन द बॉक्स एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये बॉक्स में दिए हुए नंबर्स को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाले नंबर को हमें पहचानना है। तो गौर से देखिए, पता चलेगा सबके सब प्राइम नंबर्स हैं, उसी तरह से ऑड नंबर्स भी हैं। तो हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले 11, 13, 17, 23, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ आएगा। 41, 53, 67, 83, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ही क्यों आएगा, बाद में भी आ सकता था, लेकिन अगर हम क्वेश्चन मार्क्स को निकाल के भी देखते हैं तो समझ में आएगा। 11 और 13 के बीच में डिफरेंस है 2, 13 और 17 के बीच में 4, 17 और 23 के बीच में 6, अब इनके बीच में आना चाहिए 8। 23 और 8 डिफरेंस वाला आंसर, 23 में 8 मिलाने के बाद आता है 29, दैट विल बी आवर आंसर। लेकिन फिर भी कंफर्म करते हैं, ये हो गया डिफरेंस 8 का। उसके बाद अब आएगा डिफरेंस उससे ज़्यादा वाला, यानी 12 का। 29 इन प्लस 12 इज इक्वल टू 41। फिर उसके सॉरी ये हो गया रॉन्ग आंसर। ये 2 का डिफरेंस, ये 4 का डिफरेंस, ये है 6 का डिफरेंस। अब आएगा 23 प्लस 8 का डिफरेंस। 23 और 8 हो जाते हैं 31।
31 और 10 का डिफरेंस, ये हो गया 41, 41 और 12 53, 53 एंड 14 67, 67 एंड 16 83। पूरी तरह से मैच हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, दैट्स वाई 31 इज द आंसर। सॉरी फॉर द रॉन्ग आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 47 एंड 48 के लिए डायरेक्शंस। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर। क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करना है बस। तो देखिए कंप्लीट करने के लिए ये 1 2 3 3 हिस्से दिए हुए, एक हिस्सा हमको पहचानना है। जो हिस्सा यहाँ पर देखिए पहले हिस्से में है जिस तरह का फिगर, उसको कंप्लीट कर रहा है सेकंड फिगर। अब जिस तरह रहेगा थर्ड में उसी तरह रहेगा फोर्थ में। अब ये थर्ड में देखते हैं, ये नीचे है, इसका ये ऊपर आ रहा है, तो दिस विल नॉट बी द आंसर। इसमें देखिए ये साइड में जा रहा है, तो दिस विल ऑल्सो बी नॉट आंसर। ये दोनों तरफ देखिए नीचे जा रहा है। अब देखिए ये जो लाइन जा रही है ये इस हिस्से के अंदर जा रही है। अगर ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं अंदर जा रही है, ऑप्शन 3 में बाहर, तो दिस विल नॉट बी द आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डायरेक्शन है, क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करने वाला फिगर हमें पहचानना है। तो ये होगा इस तरह से, इस तरह से कंप्लीट करने वाला आंसर फिगर हमको चाहिए। तो देखिए कौन सा फिगर इससे मैच करता है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब अगर देखिए इसके अंदर जो सिंबल है ये है सर्कल, लेकिन ये सर्कल में ब्लैक रंग भरा हुआ है, ये नहीं हो सकता। दिस इज ट्राइंगल, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिक मार्क इस बर्ड के ऊपर है, टिक मार्क उसके हेड के, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और इसके टेल में देखिए यहाँ पर कोई डिज़ाइन नहीं है, यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए ये दो सेम हो रहे हैं। यहाँ का डिज़ाइन देखिए, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे ये भरा हुआ है, सो दिस नॉट द आंसर एंड दिस इज द आंसर। दिस फिगर मैचेस एग्जैक्टली विद द क्वेश्चन फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर फोल्डेड एट कट एज शोन इन द क्वेश्चन फिगर। हाउ विल द फिगर लुक लाइक व्हेन द पेपर इज अनफोल्डेड? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसको फोल्ड करते हैं, अगर ये एक हिस्सा बन जाएगा, एक हिस्सा बन जाने के बाद अगर इसको यहाँ से कट किया जाए तो सेम बनेगा चारों तरफ, सेम। और ये सेम बनने के बाद बन जाएगा स्क्वायर फिगर। अब यहाँ पर स्क्वायर देखिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये बन रहा है रेक्टेंगल, दिस इज नॉट द आंसर। यहाँ बन रहा है स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। इट इज़ दैट सिंपल, इतना सिंपल है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 51 पार्ट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन हमें पहचानना है। फाइंड द हिडन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन। ये क्वेश्चन फिगर में कौन सा हिस्सा मैच करता है चारों आंसर फिगर्स में से? तो देखिए एक एक ऑप्शन लेके देखते हैं। नंबर 1, ये इस तरह का सर्कल, सेमी सर्कल हमें क्वेश्चन में दिखता है कि हम देखते हैं कहीं है एक सेमी सर्कल। यस, ये है सेमी सर्कल। अब इसको थोड़ा सा कलर करते हैं तो समझ में आता है। ये इस तरह से बन गया, मैच हो रहा है, दोनों एक्जैक्टली मैच हो रहे हैं, सेम। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 2। बताइए कमेंट सेक्शन में आपको इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह लग रहा है, कैसे लग रहा है, आप ये वीडियो को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आएगा पार्ट नंबर 3 और आखिर में आएगा पार्ट नंबर 4 8th स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप के इंटेलिजेंस टेस्ट का। 8th स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप के आंसर्स कंप्लीट करने के बाद हम 5th स्टैंडर्ड के भी इंटेलिजेंस टेस्ट को कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय।